छठ का महापर्व है, द्वारका में मौजूद है हम लोग सेक्टर 11 में। मेरे साथ मौजूद है दीपंकर स्वामी, जो कि प्रसिद्ध वक्ता है और सनातन धर्म पे बहुत कुछ कहते रहे हैं। सनातन की जो जानकारी है वो देते रहे हैं और सनातन जागृति का जो मिशन है उसमें लगे हुए। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी अभी मंच से आपने भाषण दिया, क्या कुछ लगता है कहाँ कुछ कमियां हैं, सनातन को ठीक करने की आवश्यकता क्यों है आज? मुझे लगता है सिर्फ जन जागरण की आवश्यकता है, कमी कुछ नहीं है। कमी इस देश में पिछले 60 सालों में हुई सियासत में हिंदू योद्धा को संगठित रहे, एक रहे भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, यही जन जागरण का उद्देश्य है। और मैं देख रहा हूँ कि हजारों की तादाद में एक जगह बैठकर पूजा कर रहे हैं, यही मेरी यात्रा का उद्देश्य है। और मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा श्रेष्ठ मेरे लिए या मेरी यात्रा के लिए कुछ नहीं हो सकता, या मेरे समाज के लिए कुछ नहीं हो सकता। और भाई साहब, हिंदू का दिया खा रहा हूँ, हिंदू का दिया पहन रहा हूँ, हिंदू का दिया कार में चल रहा हूँ, तो जीना भी इन्हीं के लिए है। बस ये स्वस्थ मस्त रहे, इनकी आने वाली पीढ़ियाँ भी ऐसे ही पूजा करती रहे, इनके अधिकार न छीने, एक रहे, नेक रहे। कहा जाता है बटेंगे तो ज्यादा नहीं कहूँगा वरना विवादित होगा। भगवान सबको। स्वामी जी माइक्रो फैमिलीज हो गई हैं, खासतौर पे जहां हम बैठे हैं द्वारका की बात करें या अन्य किसी शहर की, बहुत छोटी यूनिट में हम लोग बढ़ गए हैं। बाप बेटा और केवल जो है उसकी पत्नी। अब माँ बाप को लोगों ने छोड़ दिया, गांव परिवार से दूर हो गए। जो जनसंख्या होती थी लगातार हिंदुओं की एक रेशियो के हिसाब से कम होती जा रही है। उसके बारे में अभी हमारे साथ महाराज श्री बैठे, इन्होंने बहुत अच्छा कहा है। यूएन के भी आंकड़े दिए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि समाज सजग हो रहा है। महाराज जी जैसे योद्धा जगाने का प्रयत्न कर रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि भगवान अच्छा करेगा। कुछ काम समाज को भी करना है, वो भी करे, हम लोग तो लगे ही हैं। कुछ समाज करेगा तो चीज़ें सारगर्भित होंगी, रचनात्मक होंगी। और मैं समझता हूँ कि आज देश की राजधानी में बैठकर इतना महत्वपूर्ण कार्य है, पवित्रता के साथ कर पा रहे हैं। पवित्रता का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि मंच की तरफ दे रहे हैं, साउंड आ रहा है, वो बड़ा अजीब लगता है। तो आप लोग सजग रहे, एक रहे, एक रहे, एक है तो सेफ है। तो मैं समझता हूँ महादेव इन सबको बनाए। देवबंद से आप आते हैं, देवबंद में खासतौर पे एक जो दूसरा समुदाय है उसका भी एक बड़ा गढ़ है। ऐसे में किस तरह से आप फील करते हैं, वो माहौल को आपने नज़दीक से देखा होगा, किस तरह का वहाँ पे माहौल है, किस तरह का यूपी में माहौल है, और खासतौर पर देश में किस तरह के माहौल को बदलने की आवश्यकता आप महसूस करते हैं? उत्तर प्रदेश में बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है। मैं समझता हूँ कि जैसा उत्तर प्रदेश में वैसा सब जगह सबसे अनुरोध है कि परस्पर सहयोग करके हमें लगता है कि बदलना है तो बात इतना ही और सबको कि आप लिख सकते हैं तो लिख करके बोल सकते हैं, तो बोल करके चल सकते हैं तो चल कर। अच्छा, तो एक बार पुनः आप कुछ नहीं कर, एक बार पुनः देखिए, आज हम लोग छठ मैया की पूजा के लिए आए हैं, उनका जो आपके हिस्से की लड़ाई लड़ा। बिल्कुल। मंदिर के बाद में यूपी को नेक्स्ट ईयर के तौर पर देखते हैं, साधु जयकारा लगाते हैं। जो लोग यहाँ पर माई की पूजा में सम्मिलित होने आए हैं, एक बार हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करिए।